कई बार जीवन में हम उन लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमारे सच्चे मित्र नहीं होते। असली मित्र की पहचान करना कठिन हो सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा यह जानने की कोशिश करता है कि कौन उसका सच्चा हितैषी है। यह कहानी आपको यह समझाएगी कि असली मित्र की पहचान कैसे करें और यह जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। गांव का रहस्यमय संत। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आदित्य था। वह बहुत ही सरल हृदय और परिश्रमी था। उसके कई मित्र थे, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता था कि उनमें से कौन उसका सच्चा मित्र है। उसके पास एक छोटा सा व्यापार था जिससे वह अपनी जीविका चलाता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। कहा जाता था कि वे भविष्य देख सकते थे और लोगों को जीवन के गूढ़ रहस्य समझा सकते थे। आदित्य के मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या मेरे मित्र वास्तव में मेरे सच्चे मित्र हैं? उसने निश्चय किया कि वह संत से इस सवाल का उत्तर अवश्य लेगा। संत की परीक्षा। आदित्य संत के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके अपनी समस्या बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच में यह जानना चाहते हो कि तुम्हारे असली मित्र कौन हैं, तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। संत ने उसे एक पोटली दी जिसमें कुछ साधारण पत्थर रखे थे और कहा, इन पत्थरों को अपने मित्रों को दिखाकर कहना कि यह अनमोल हीरे हैं। देखो कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है और कौन तुम्हें छोड़ देता है। आदित्य को यह परीक्षा थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह संत की बुद्धिमत्ता पर संदेह नहीं करना चाहता था। पहली परीक्षा, धन का लोभ। सबसे पहले आदित्य अपने मित्र समीर के पास गया। समीर उसका बचपन का मित्र था और उसने कई बार कहा था कि वह उसकी हर स्थिति में मदद करेगा। आदित्य ने समीर को पोटली दिखाकर कहा, मुझे जंगल में कुछ अनमोल हीरे मिले हैं। मैं नहीं जानता कि मैं इनका क्या करूं। तुम क्या सोचते हो? समीर की आंखें लालच से चमक उठी। उसने तुरंत कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हमें इन्हें जल्द से जल्द बाजार में बेच देना चाहिए। इससे हम बहुत अमीर बन सकते हैं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर कोई हमें धोखा देने की कोशिश करे तो? समीर हंसते हुए बोला, तो हम पहले धोखा दे देंगे। हमें दुनिया से चालाक बनना होगा। आदित्य समझ गया कि समीर केवल धन के लिए उसके साथ था। दूसरी परीक्षा, विश्वासघात। इसके बाद वह अपने दूसरे मित्र रोहित के पास गया। उसने वही कहानी दोहराई। रोहित ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, आदित्य, यह बहुत खतरनाक चीज है। अगर किसी को पता चला कि तुम्हारे पास इतने हीरे हैं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। आदित्य ने उत्तर दिया, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? रोहित बोला, मेरे पास एक उपाय है। तुम ये हीरे मुझे दे दो, मैं इन्हें सही जगह छिपा दूंगा। आदित्य मुस्कुराया। उसने पहले ही देख लिया था कि रोहित के मन में लालच है। तीसरी परीक्षा, सच्चा मित्र कौन? अब आदित्य अपने सबसे प्रिय मित्र सुरेश के पास पहुंचा। उसने वही बात कही और सुरेश को पोटली दिखाई। सुरेश ने ध्यान से उसकी बात सुनी और गंभीर होकर बोला, आदित्य, यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी सुरक्षा सबसे जरूरी है। यह मत भूलो कि धन जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं है। अगर ये हीरे सच में तुम्हारे पास हैं, तो हमें बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर मैं यह सब खो दूं, तो तुम मेरे साथ रहोगे? सुरेश ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी न बचे, मैं हमेशा तुम्हारा मित्र रहूंगा। असली मित्र की पहचान। आदित्य को अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। उसने संत के पास जाकर कहा, अब मैं समझ गया कि मेरा असली मित्र कौन है। संत ने प्रसन्न होकर कहा, जीवन में बहुत से लोग तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन जब संकट आएगा तो केवल सच्चे मित्र ही तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। असली मित्र वह है जो न केवल तुम्हारी खुशी में बल्कि तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली मित्र की पहचान करना आसान नहीं होता, लेकिन कठिन समय में ही यह पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा साथी है। हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो केवल स्वार्थ के लिए हमारे साथ होते हैं, और उन मित्रों को महत्व देना चाहिए जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ खड़े रहते हैं। सच्ची मित्रता का मूल्य धन से कहीं अधिक होता है। इसे पहचानो, संजो और निभाओ।